हेलो एवरीवन। ऐसे आज का टॉपिक ये है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस। नॉर्मली सपोर्ट रेजिस्टेंस आप सबको पता है, बहुत प्रिमिटिव टॉपिक है। और ट्रेडिंग में हर एक दिन सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ होता है। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था ट्रेडिंग में, तो मैंने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा था। शुरू शुरू में बहुत दिक्कत हुई थी मुझे रिगार्डिंग सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, लेवल कैसे ड्रॉ करना है। और मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखा था जिससे मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के हर एक जो भी ऑथर थे या यूट्यूबर्स थे, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वेज बताए। तो सबको मैंने उस टाइम पे जितना ट्राई कर सकता था किया था। एंड मैं अभी नियरली 7 इयर्स हो रहा है मुझे इस ट्रेडिंग फील्ड में। तो ऑलमोस्ट 5 साल तक मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, मुझे ऐसा लगता है, ठीक से ड्रॉ नहीं कर रहा था। तो पिछले 1.5 से 2 साल से ना मैं कुछ तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहा हूँ और एक डिफरेंट वे से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ। और उससे मुझे पिछले 1.5 से 2 साल में ना मैंने वो तरीका बिल्कुल नहीं चेंज किया, क्योंकि वो परफेक्टली काम कर रहा है। और हर एक दिन मैं उसी बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल तैयार रखता हूँ अपने चार्ट पे। तो मैं आज वही शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, और मैं प्रेफरेबली क्या पसंद करता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। अभी इसके लिए मैं अब ट्रेडिंग व्यू में जाऊंगा। तो ट्रेडिंग व्यू में ना मैं एक टूल यूज़ करता हूँ उसके लिए, बट वो टूल प्रीमियम वर्जन में है, फ्री वर्जन में नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, टूल का नाम है फिक्स्ड फिक्स्ड FIXED फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम। अभी इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रीमियम मेंबरशिप मांगता है। ये नॉर्मली जिनके पास प्रीमियम मेंबरशिप है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ सबके पास प्रीमियम मेंबरशिप नहीं है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट आई थिंक अभी दो और भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ये इंक्लूड कर दिया है, जैसे कि धन, ज़ीरोधा में शायद, हाँ ज़ीरोधा में भी दिया है, बट सेंसिबल में बहुत पहले से है। और सेंसिबल में लास्ट आई थिंक 2025 से ही है फिक्स्ड वॉल्यूम रेंज। तो उससे मैं किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले तो आप निफ्टी के चार्ट में जाएंगे ना, इसे ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पे वॉल्यूम नहीं है वहाँ पे ये फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम काम नहीं करेगा। तो आपको इसके लिए निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट में जाना है। और वैसे भी आपको अगर निफ्टी में काम करना है तो आप फ्यूचर या ऑप्शन में ही काम करोगे। तो मैं निफ्टी के फ्यूचर में पहले दिखाता हूँ। ये रहा निफ्टी का फ्यूचर, ये 15 मिनट का चार्ट है। अभी जस्ट समझाने के लिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से हम अपने नॉर्मल डेज में काम कर रहे हैं, क्या होता है। तो जैसे कि ये वाला एरिया, जैसे मैं जस्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अभी तक टूल नहीं यूज़ किया है। कॉन्सेप्ट ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, एक पर्टिकुलर एरिया होता है। अगर मैंने माना कि ये एक सपोर्ट है और इसके ऊपर ये जा रहा है, जब प्राइस इसके नीचे आ जाता है, कैंडल्स बोलो या प्राइस बोलो, प्राइस जब इसके नीचे आ जाता है ना, यही एरिया रेजिस्टेंस बन जाता है। मतलब पहले जब प्राइस इसके ऊपर है तो इसको हम इस नज़र से देखेंगे कि यहाँ पे जब ये घूम के आएगा यहाँ से टकरा के ऊपर जाएगा। मैं जब तक इसके ऊपर हूँ तो मेरा ये जो रेंज है, इस रेंज को लेके मेरा जो नॉर्मल एक पर्सपेक्टिव है वो ये रहेगा कि भाई यहाँ पे जैसी प्राइस आता है ना, तो मैं कोई भी
एक बुलिश मूवमेंट पकड़ूंगा और बुलिश मूवमेंट के साथ मैं ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करूंगा। लेकिन जैसे ये नीचे आ जाता है ना, फिर मेरे लिए क्या होता है, फिर मैं ये सोचता हूँ कि जैसे ये नीचे आया, फिर जब इस रेंज के नज़दीक जाएगा तो मैं नीचे की तरफ सोचूंगा डाउन जाने के लिए। तो ये जो रेंज है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही रेंज है, इसको हम बार बार नहीं चेंज करते, बार बार नहीं बनाते। जैसे आजकल मैं यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ, हर दिन बैठ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बना रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे करोगे तो मतलब एवरीडे वो मुश्किल बढ़ जाएंगे काम करने के लिए, खासकर इंट्राडे में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये रेंज है, इसके नीचे जब प्राइस जाता है तो ये बन जाता है रेजिस्टेंस, इसके ऊपर जब प्राइस जाता है ये बन जाता है सपोर्ट। अभी नेक्स्ट टॉपिक कि ये रेंज बनाऊं कैसे, बस। तो इसको भी डिलीट करते हैं। जैसे कि मैं एक जगह दिखाता हूँ, जैसे कि ये वाला पहले यहाँ पे देख लेते हैं। 3 तारीख का मैं बाद में दिखाता हूँ, पहले 2 तारीख का देखते हैं। अभी 2 तारीख जहाँ पे खुलेगा मार्केट, अगर आपको रात में ही पता है, शाम को पता है, बनाइए फिर लेवल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नॉर्मली ये पता नहीं रहता है। हम सुबह अराउंड 9 बजे तक ये आता है, मैसेज आता है, और मैसेज ये आता है कि SGX निफ्टी जो अपना गिफ्ट निफ्टी है, अभी गिफ्ट निफ्टी इतने पॉइंट ऊपर खुल रहा है या इतने पॉइंट नीचे खुल रहा है। फिर 9:08 पे और 9:12 तक हमें पता चल जाता है कि कितने पॉइंट ऊपर या कितने पॉइंट नीचे खुल रहा है प्रीवियस डे से। तो मोटा मोटी अगर आइडिया है कि कहाँ पे ओपन हो रहा है, तो वो एरिया को पकड़ लो, और उस एरिया से, अगर मैं निफ्टी में काम कर रहा हूँ तो उस एरिया से 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे एक जोन बना लो। जैसे कि ये यहाँ पे जो ओपन हुआ है 24,169, या ओपनिंग प्राइसेस 24,169 समथिंग। तो ये एरिया पे आके आप एक काम करो, यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर, सो यहाँ से यहाँ तक 300 पॉइंट ऊपर, तो 300 पॉइंट मतलब नियरली यहाँ पे हो जाता है, अराउंड ये, और 300 पॉइंट नीचे। सो पकड़ लीजिए यहाँ तक। सो ये कितना है, 24,240, तो 24,250 पकड़ लें, 24,500, और नीचे की तरफ 300 पॉइंट मतलब 23,800 पकड़ लेते हैं, या 23,900 पकड़ लेते हैं, ठीक है। इतना। तो क्या करना है, अभी ये लेवल पे ओपन हो रहा है, तो मैं यहाँ पे पहले मार्क कर देता हूँ इसको। ये लेवल पे ओपन हो रहा है, ठीक है। मैं ये वाले दिन पे काम कर रहा हूँ, ये वाले दिन पे, ये वाले दिन का बता रहा हूँ, जो है जुलाई 2, इसका मैं बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या देखूँगा, ये जहाँ पे ओपन हो रहा है, ये जो प्राइस है 24,170 या 24,169, इस प्राइस के 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे क्या करना है, इंडिकेटर में जाना है, फिक्स्ड प्रोफाइल वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज, यहाँ पे इसका नाम वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज है, फिक्स्ड रेंज, वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स्ड रेंज। वॉल्यूम प्रोफाइल मतलब वॉल्यूम के साथ इसका रिलेशन है, तो ऑब्वियसली इसमें वॉल्यूम आता है फ्यूचर में, तो इसीलिए फ्यूचर के चार्ट में डालेंगे। तो 300 पॉइंट ऊपर, जैसे अभी बात हो रहा था, 24,500, यहाँ से लेके यहाँ तक 800 तक पकड़ लो। तो यहाँ से लेके 800 तक मैं ये डालूँगा। अभी ये देखिए कितना छोटा आया यहाँ पे, और मेरा ये यहाँ पे ओपन हुआ। तो यहाँ पे जो प्राइस है, ये प्राइस कहाँ पे है, यहाँ पे है, इस लेवल के जो प्राइसेस हैं। तो 300 पॉइंट ऊपर अगर मैं पकड़ता हूँ इसको, यहाँ पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, तो 24,500 और
23,800 ये वो रेंज था, 500 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे। अभी थोड़ा पीछे आते हैं और देखते हैं कि ये प्राइस कहाँ तक है। यहाँ तक जो प्राइस है ना वो ये लेवल तक है, ये लेवल तक, क्योंकि इसके ऊपर का जगह खाली है, मतलब इस दिन तक तो खाली है, और ये लेवल तक है, मतलब 28 तारीख तक। तो यहाँ पे मेरा ओपन हो रहा है, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ इस जगह पे मैं काम करूँगा ऐसे। तो यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है, इस लेवल पे आके कुछ नहीं, एकदम बहुत इजी है ये करना। जो मेरा पहला लेवल्स जो आ रहा है ना, सपोर्ट या रेजिस्टेंस वो तो बाद में डिसाइड होगा, पहले लेवल आने दीजिए। ये है, ये पहला लेवल है। क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्यों ये पहला है? क्योंकि ये सबसे बड़ा है वॉल्यूम में, एक्टिविटीज़ मतलब वॉल्यूम की एक्टिविटीज़ में सबसे बड़ा ये है, तो ये तो ज़रूर रहेगा मेरे लिए एक लेवल। दूसरा लेवल, मैं ऊपर के साइड में जा रहा हूँ, ये रहा दूसरा जो सबसे बड़ा है। इसका सेटिंग में जाके इसको चेंज करते हैं थोड़ा, एक्सटेंड राइट, ओके। दूसरा जो लेवल है वो कौन सा है, ये। तीसरा लेवल अगेन धीरे 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 ऊपर जाते हैं, और ये देखिए, मैं कोई ऐसा बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, स्टैंड आउट जो जो हो रहा है मैं उनको पकड़ रहा हूँ। जैसे ये स्टैंड आउट हो रहा है, ये वाला, ये लेवल स्टैंड आउट हो रहा है, ये पकड़ लिया। फिर ये स्टैंड आउट हो रहा है, ये पकड़ लिया। तो ये हैं मेरे लेवल्स जो बहुत। फिर मुझे एक बीच का जो एरिया है, इस बीच के एरिया में अगर हम देखेंगे ना, तो और कहाँ कहाँ मुझे एक आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद है ना सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है, ये जगह पे, ये है वो लेवल। और फिर यहाँ पे कम 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 कम, फिर यहाँ पे आया, ठीक है। फिर इसके बाद इससे कम, फिर इससे ज़्यादा, फिर कम 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 होते गया। फिर यहाँ पे भी इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा ये है, तो इसको पकड़ लेते हैं। और फिर इसके नीचे कम हो गया, फिर ये वाला था जो ज़्यादा। तो ऐसे जहाँ जहाँ पे आपको वॉल्यूम प्रोफाइल्स ज़्यादा मिलने लगेंगे ना, उस एरियाज़ को मार्क कर लीजिए। और मैं अभी वॉल्यूम प्रोफाइल को हाइड कर रहा हूँ, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो ये है मेरे लेवल्स। अभी इसमें कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है, वो तो जब प्राइस ओपन होगा तब बताएगा। और ये हर दिन आके नहीं ड्रॉ करना है, ये एवरीडे काम करेगा। ये जैसे ही मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है ना, ये एवरीडे काम करेगा। जैसे कि अभी मैं बताता हूँ, इसमें ये आया 2 तारीख को, आप देखो, यही तो लेवल्स का काम क्या है। लेवल्स से हमें ये पता चलता है कि कहाँ तक जाएगा या कहाँ से रिटर्न आएगा, यही तो करना है। तो यहाँ से खुला, यहाँ तक गया, वहाँ से रिटर्न आया, और ऑलमोस्ट जो और एक लेवल मैंने खींचा था वहीं पे आ गया। फिर यहाँ से उसने रिटर्न दिया और मतलब रिवर्स किया, फिर से अपने लेवल्स गया, फिर दूसरे लेवल तक गया। तो लेवल टू लेवल वो काम कर रहा है। अभी क्वेश्चन आएगा कि नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ है। अभी वही जब मैं थोड़ी देर पहले जैसे बात कर रहा था कि मुझे अगर पता होता है कि नेक्स्ट डे कहाँ पे मार्केट होगा, मेरे लिए लेवल खींचना बहुत आसान हो जाता। लेकिन मुझे पता नहीं है, वो किसी को नहीं पता रहता कि कल कितने पॉइंट ऊपर या कितने पॉइंट नीचे मार्केट ओपन हो सकता है। वो जब मैसेज आना शुरू होता है सुबह, तभी पता चलता है कि कितने पॉइंट ऊपर या कितने पॉइंट नीचे मार्केट खुल रहा है। तो ये वो एरिया है उस दिन जो ओपन हुआ, ये रहा जहाँ पे ओपनिंग हुआ। तो अंदाज़न 24,400, अभी 24,400 के 300 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट ऊपर मतलब पकड़ लो, मैं एक रेंज ऐसे ही डिफाइन करके दे रहा हूँ। 300 आप क्या 200 भी ले सकते हो, इसका कोई ये नहीं है कि कितने पॉइंट ऊपर है कितना, ये इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं।
आप एक रेंज कर लो, क्योंकि निफ्टी नॉर्मली 150 से 200 पॉइंट के अंदर ही ख़त्म हो जाता है कोई एक साइड से। तो मैं सेफर साइड बता रहा था कि 300 पॉइंट ऊपर, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। मतलब 300 बोलने का इससे ज़्यादा कोई और सिग्निफिकेंस नहीं है। तो 24,000, दिस इज़ लाइक 24,400, तो 24,100 या 200 तक, यहाँ तक पकड़ लो। तो अभी मुझे ये नीचे के लेवल तो मुझे मिल गए, यहाँ तक मुझे मिल गए। मैं देखा कि कल मार्केट अराउंड 200 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, तो 200 पॉइंट ऊपर खुल रहा है तो यहाँ का तो लेवल मुझे चाहिए, यहाँ पे तो कुछ करने के लिए मुझे चाहिए। तो सोचिए, यहाँ पे मुझे लेवल्स अगर ड्रॉ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस एरिया में प्राइस ढूंढने पड़ेंगे कि इस एरिया में कैंडल्स कहाँ पे है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, पीछे जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे आया, और ये कब है, ये मई का है, मई महीने का कैंडल्स है ये ऐसा नहीं है कि मैं इसी मंथ का लास्ट 10 दिन का देख रहा हूँ, नहीं, मई महीने का देख रहा हूँ। इसीलिए मैं बोला कि अगर मैं लेवल्स ड्रॉ करके रखूँगा तो बार बार हर दिन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये एरिया पे अगर मैं अपना इंडिकेटर फिक्स्ड वॉल्यूम रेंज ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, यही है ना 200-300 पॉइंट का। तो यहाँ पे क्या आता है देखिए, ये है, ठीक है। और यहाँ से लेके थोड़ा और भी ले लेते हैं ताकि 300 पॉइंट तक आ जाए। ये लो, हो गया। अभी इसमें देखिए इधर क्या है, मैं अभी वो नहीं देख रहा हूँ, मैं बस ब्लाइंडली इसको देख के ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला है ऑब्वियसली, क्योंकि ये ब्लैक लाइन उसी पे आता है जिसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा रहता है। फिर सबसे बड़ा कौन सा है, ये इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, ये इससे बड़ा और इससे, तो दीज आर इम्पॉर्टेंट, ये वो इम्पॉर्टेंट वाले हैं। फिर नीचे के साइड में आएंगे तो ये वाला है, फिर यहाँ फिर और एक है ये, और एक है ये, ठीक है। और मैं 15 मिनट का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ। अब अगर आप देखोगे, अगर आप 5 मिनट या उससे भी कम टाइम फ्रेम के चार्ट यूज़ करोगे तो और लेवल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, ये ऐसे फिगर्स और ज़्यादा मिलेंगे। आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है कि बड़े बड़े जो यहाँ पे पिलर्स दिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, वो कौन से हैं। मैंने बस उन्हीं को पकड़ा है, एकदम ईजी रखना है। आंखों देखी सबसे बड़े बड़े पिलर्स कौन से दिख रहे हैं, उतना ही देखना है। अभी आ जाते हैं हमारे 3 तारीख के चार्ट में, जहाँ पे उस दिन मार्केट खुला था 200 पॉइंट ऊपर। सी, वहाँ हम लोग वही करते हैं ना, हमारा मेन काम क्या है लेवल्स का, कि हमने लेवल्स ड्रॉ किया, मार्केट ऊपर गया, लेवल से टकरा के नीचे आया और लेवल तक आता है। यही काम है लेवल्स का, यही तो काम है। सपोर्ट से टकरा के ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस से बाउंस करके नीचे आएगा, दैट्स ऑल। और ये ऐसा नहीं, अभी ये मैंने मई महीने में जाके ड्रॉ किया, जो अभी भी काम कर रहा है। अभी अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा, फिर कल अगर इसी रेंज में मार्केट ओपन होगा तो मैं यहीं पे रहूँगा। ये मैं दोबारा ड्रॉ करने नहीं बैठूंगा, कल के लिए अलग से ड्रॉ करना है। सिर्फ मुझे ये देखना है कि प्राइस कहाँ पे ओपन हो रहा है। अगर कल प्राइस कहीं ऐसे जगह पे ओपन हो गया तो मुझे यहाँ पे पीछे आके इस रेंज के जो कैंडल्स हैं, इस रेंज में जो प्राइस है, वहाँ पे जाके ड्रॉ करना है फिक्स्ड रेंज। और यह अगर नीचे आ गया तो ये तो है ही, नीचे के लेवल्स तो ऑलरेडी मार्क्ड आउट है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ पिछले नियरली 2 साल से, और काम कर रहा है। आपने देखा ऑलरेडी काम कर रहा है किस तरीके से। तो अगर आपको लगता है कि आज का लेवल्स मैं ड्रॉ करके रखता हूँ, मैं अपना चार्ट इतने ज़्यादा
क्लटर्ड हो रहा है, वो नहीं करना चाहता हूँ, वो ठीक है, दैट इज़ ओके। बट इसका मतलब ये नहीं कि आज फिर से बैठ के आप कैलकुलेशन करोगे, फिर से बैठ के आपने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा, हाइड करके रखिए, क्या है, बार बार ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एक शेयर में भी देख लेते हैं। निफ्टी से M&M फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, चलो वो देख लेते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा उस दिन जो हमने लेवल्स देखा था, जैसे 3 तारीख का, 3 तारीख उसने वही रेंज में ही ये किया है। तो ऑब्वियसली मैं निफ्टी के लिए 300-200 पॉइंट कर रहा हूँ, इसके लिए तो उतना 200 पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, 50 पॉइंट या 100 पॉइंट मोर देन इनफ। तो यहाँ पे ये ओपन होता है 3 तारीख, विच इज़ नियरली 3181। तो मैं इस रेंज के आजू बाजू में ड्रॉ कर लेता हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर लेता हूँ। सो फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से लेके ये जो एरिया है ना, इसका दिन के शुरू से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर लिया। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, ये जगह पे। इससे और पीछे जाएंगे तो ऊपर का डेटा अभी यहाँ पे नहीं है और बहुत पीछे है। यहाँ से भी लेके मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ से भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैंने यहाँ से, मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाता हूँ, पहले ये वाला भी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ तो देखिए ये रहा एक लेवल, दूसरा ऑटोमेटिकली देखिए कैसे फिट बैठ रहा है, ये रहा एक, फिर यहाँ पे मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि बड़े वॉल्यूम कहाँ पे है। दीज आर वॉल्यूम लाइंस, रेड लाइंस है ना, ये सबसे वॉल्यूम कहाँ पे, एक्टिविटीज़ जहाँ है, पार्टिसिपेशंस कहाँ पे ज़्यादा है, ये वो बता रहा है। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जहाँ से गया वहाँ से घुमा। मुझे तो वो लेवल देखना है ना कि कहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, या कहाँ किस लेवल को मार्केट अपने तरीके से उसको यूज़ कर रहा है कि मैं इसको सपोर्ट मानूंगा, इसको रेजिस्टेंस मानूंगा। तो उस बेसिस पे हम लोग ये ड्रॉ कर रहे हैं। अभी ज़रूरी नहीं है कि आज मार्केट यहाँ पे ओपन हो सकता है, कल मार्केट कहीं और ओपन होगा। अभी देखिए मैंने ये जो ड्रॉ किया है, ये तो ड्रॉ मैंने दिस इज़ लाइक कब से ड्रॉ किया, ये है 25 जून से लेके ये कैंडल तक, 30 जून तक, 25 से लेके 30 जून तक। ये इस दिन भी काम किया, ये इस दिन भी काम किया, ये इस दिन भी काम किया, हर एक दिन। जैसे मैं आपको बताता हूँ इस दिन कैसे काम किया। यहाँ पे मार्केट तोड़ के नीचे आया। मैं थोड़ी देर पहले जो एग्जाम्पल शुरू में दिखाया था कि मार्केट अगर टूट के नीचे आता है और नीचे आने के बाद इस पे जाता है, तो हमारा मेन आइडिया क्या रहता है कि हम इसको इस तरीके से प्रेडिक्ट करते हैं कि ये नीचे आया, फिर यहाँ से जब यहाँ गया और यहाँ से बाउंस होके नीचे आना है। तो ये मेरा एक सेटअप हो गया कि यहाँ से बाउंस होके ये नीचे आता है। बट यहाँ पे ये नीचे आया, कैंडल बनाया, उसके नीचे नहीं आया या फिर कंटिन्यू नहीं किया, फेल हो गया। फिर इसने क्या किया, इसने ऊपर जाना शुरू किया, यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो बहुत ऊपर गया। सी यहाँ से ये एक सपोर्ट लेवल की तरह काम किया। पहले इसके लिए यही रेजिस्टेंस था, यही लेवल, और फिर वो नीचे आना चाहता था। और नीचे आना मतलब नीचे आता तो हमारे लिए वो एक कन्फर्मली रेजिस्टेंस बन जाता है, लेकिन वो नीचे नहीं आया, वो तोड़ के ऊपर चला गया, फिर वो हमारे लिए सपोर्ट बन गया। अभी मैं क्या सोचूंगा कि यहाँ से टकरा के ये ऊपर चला जाए, सिंपल। सेम थिंग, ऊपर से नीचे आया, नीचे आने के बाद मैं जब यहाँ पे आएगा तो मेरा यही होगा, या तो तू तोड़ के नीचे आ जा, या तो यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जा। तो दो तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं। सेम थिंग, यही लेवल मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। देखिए
यहाँ से तोड़ के ऊपर गया, जैसे ही यहाँ तक आया, यहाँ पे मैं यही सोचूंगा भाई यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा, वो फिर से क्रॉस करके नीचे आएगा, यहाँ से एक बार बाउंस किया, यहाँ से एक बार बाउंस किया, बस सेम 2-3 बार बाउंस किया, फिर नीचे आया। तो यही है 2-3 दिन का हमारा जो डेटा है, वो डेटा मुझे एवरी डे चेंज करने की ज़रूरत नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को एवरी डे बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप एक प्राइस कहाँ पे ओपन हो रहा है ना, वो पहले देख लीजिए कि प्राइस कहाँ कहाँ पे ओपन हो रहा है। अगर प्राइस यहाँ पे ओपन हो रहा है तो मैं उस लेवल पे जो कैंडल्स हैं, भले ही वो 4 महीना पहले बना हो, 2 महीना पहले बना हो, या 2 दिन पहले बना हो, आप वहाँ पे इस फिक्स रेंज को ड्रॉ कीजिए, वहाँ से फिगर आउट कीजिए कि कहाँ कहाँ बड़े बड़े आपके वॉल्यूम्स हैं, जहाँ पे एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, उस लेवल्स को मार्क कीजिए। बस वही आपके लिए सपोर्ट जब प्राइस उसके ऊपर रहेगा, और वही चीज़ आपके लिए रेजिस्टेंस जब प्राइस उसके नीचे रहेगा। दैट्स ऑल, बहुत सिंपल है। कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ को, और मुझे लगता है दोबारा से कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये सपोर्ट है कि ये सपोर्ट है, कि मैं सपोर्ट लेवल जहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचल हुआ है वही सपोर्ट है। ऐसा सब मतलब आंखों देखी जज करने की ज़रूरत नहीं है। ये टूल है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम, ये खुद बता दे रहा है कि कहाँ कहाँ पे हलचल हुआ है और कहाँ पे पार्टिसिपेशंस ज़्यादा है। वॉल्यूम मतलब क्या है? पार्टिसिपेशन कहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है गाइस, थैंक यू।